तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.3 अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो अवोगाड्रो लॉ दिया था हमें अवोगाड्रो ने, और उसने जो रिलेशन फाइंड किया था वो फाइंड किया था बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के दरमियान। ठीक है, बॉयस लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, तो ये एक नया लॉ है, इसमें एक नया रिलेशन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। ठीक है, तो देखते हैं। तो in 1811 Amedeo Avogadro, an Italian scientist, gave a relationship between वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एक रिलेशन दिया, लेकिन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अवोगाड्रो में आपने क्या लेना बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स लेना है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में तब्दीली करते हैं तो लॉ जो है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज अवोगाड्रो लॉ। इट डिफाइन एज, ठीक है, इस बातों को भी जानना है, पहले इस बात को जान लें फिर हम लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अंडर ए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ऑल गैसेस में बहुत सारी गैसेस आपके पास, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस। तो अगर तो उनका वॉल्यूम क्या है बेटा आपके पास इक्वल है, अगर उनका वॉल्यूम आपके पास क्या है बेटा इक्वल है, तो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो टेम्परेचर है, हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेते हैं एट एस टी पी आप यकीनन जानते होंगे, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। एट एस टी पी पर जो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो आपके पास होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपके पास 180। ठीक है, तो एस टी पी से मुराद यही है। तो चैप्टर 1 में आपने ये भी पढ़ा था कि एट एस टी पी 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डीएमक्यू, पढ़ा था ना। ठीक है, तो कोई सी भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा 22.4 डीएमक्यू, कोई सी भी गैस हो आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी किताब में चैप्टर 1 में कुछ गुब्बारे मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा आप देख सकते हैं आपके पास मौजूद है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के अलावा ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एट एस टी पी पर, यानी कि प्रेशर भी लिखा हुआ 1 atm, टेम्परेचर लिखा हुआ 273 केल्विन। ठीक है, और इस गुब्बारे में जो गैस मौजूद है वो 1 मोल गैस है। चारों गुब्बारे में जो चारों डिफरेंट गैस है उनकी जो मोल्स है वो क्या है बेटा 1 मोल है, और उसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं वो आपको शो किया है 22.4 डीएमक्यू। तो एस टी पी पर जो 1 मोल गैस हो, कोई सी भी गैस हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा 22.4 डीएमक्यू होगा। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 22.4 डी एम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, 22.4 डी एम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें कितने मोल होंगे, तो उसमें आपके पास होंगे बेटा 1 मोल। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है बेटा 22.4 डी एम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो उसमें कितने मोल होंगे, उसमें भी बेटा क्या होंगे बेटा 1 मोल होंगे। इसी तरीके से 22.4 डी एम क्यूब में आपके पास क्या है बेटा CH4 है। ठीक है, CH4 का वॉल्यूम है 22.4 डी एम क्यूब, तो उसके कितने मोल होंगे, उसके भी क्या होंगे बेटा आपके पास 1 मोल होंगे। इसी तरीके से 22.4 डी एम क्यूब आपके पास है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके कितने मोल होंगे, उसके भी क्या होंगे बेटा आपके पास 1 मोल होंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, एस टी पी पर या टेम्परेचर या प्रेशर आपके पास सिमिलर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास सिमिलर ना हो, एक जैसे ना हो, तो ऐसा मुमकिन ना होगा। ठीक है, और एस टी पी पर देखें तो ये तो एस टी पी पर लिखा हुआ है। ठीक है, एस टी पी पर जो 22.4 डी एम क्यूब अगर हाइड्रोजन गैस आपके पास तो 1 मोल के बराबर होगा, ये एस टी पी पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। तो देखें, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से एक बात और भी है, एक बात और ये है कि बेटा जो 22.4 डीएम की वो हाइड्रोजन गैस है, ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो 22.4 डीएम की वो ऑक्सीजन गैस 1 मोल के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो क्या 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आपके पास मास क्या होगा, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आपके पास मास क्या होगा, 1 मोल CH4 का आपके पास मास क्या होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपके पास क्या होगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आपके पास मास होगा 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो आपके पास मास होगा वो आपके पास होगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, CH4 का आपके पास मास होगा आपके पास 16 ग्राम पर मोल। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन आपके पास क्या है बेटा, मैस डिफरेंट होगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, ठीक है, अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे आपके पास सेम होंगे लेकिन मैस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब एवोगैड्रो लॉ को देख लेते हैं। लॉ क्या है हमारे पास, दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कैप कांस्टेंट, पहले ही बता चुका हूँ टेम्परेचर और प्रेशर आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, तो ये लॉ देख सकते हैं, ठीक है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम में भी इजाफा होगा, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में कमी करते हैं तो वॉल्यूम में भी कमी वाक़ई होगी। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रहेगा इज इक्वल टू के क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो इसको अरेंज करें, कांस्टेंट को अरेंज करें तो देखिए V/N आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक रेशो है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को डिवाइड करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट के आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो आज ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट के, ठीक है। तो सोचें हमारे पास दो वेसल है, ठीक है, दो वेसल, एक ये रही और एक ये है, ठीक है। सपोज अ गैस वेसल कंटेन N1 मोल, ठीक है, तो ये एक गैस वेसल है, इसमें हमारे पास गैस मौजूद है 1 मोल, ठीक है, और उसका वॉल्यूम आपके पास मिसाल के तौर पे 22.4 DM³ है STP पर, ठीक है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, STP वाला टेम्परेचर लिखा हुआ है 273 केल्विन, प्रेशर है 180 m। ये कंडीशन जो है ये STP वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोचे 1 मोल ऑफ गैस इस कंटेनर है मौजूद है हमारे पास, और इसका वॉल्यूम है 22.4 DM³, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास N1 और ये वॉल्यूम हो गया इसका V1। तो मिसाल के तौर पे अगर आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर देते हैं बेटा, डबल कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गया, तो N1 की जो इनिशियल वैल्यू थी 1 मोल थी, N2 जो हो गया वो फाइनल वैल्यू हो गया, मोल्स में इजाफा हो गया, तो 1 मोल से कितना मोल हो गया बेटा, 2 मोल हो गया। तो जब नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा हो गया तो वॉल्यूम में भी क्या होगा, इजाफा होगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डबल करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपके पास हो जाएगा, पहले था 22.4 DM³, अब ये आपके पास हो जाएगा बेटा 44.8 DM³। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स आपने डबल किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया आपके पास, डबल हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका कांस्टेंट निकालेंगे तो दोनों का कांस्टेंट यानी कि आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो सपोज अ गैस वेसल कंटेन N1 मोल ऑफ गैस विथ वॉल्यूम V1। इफ़ वी ऐड मोर गैस द वॉल्यूम इंक्रीजेज टू V2 देन, ठीक है। तो हमने इसमें और गैस ऐड किया तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला ये रहा, V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू के। इसके लिए हमारे पास है V2 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू के, क्योंकि V1 N1 इसके लिए N2 V2, ठीक है। तो इन दोनों का कांस्टेंट निकालेंगे, के आपके पास सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा, V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2, और इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सवालात को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4.2 हमारे पास मौजूद है। अ सिलेंडर कंटेन 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन गैस के जो मोल्स मौजूद है वो है 2.2 मोल्स, ठीक है। एट STP, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, फैन मोर गैस ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड इनटू द सिलेंडर। तो आप उसी सिलेंडर में ऑक्सीजन के और मोल्स ऐड करते हैं। अगर आप गैस ऐड कर रहे हैं तो मोल्स में भी तो इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आप उसी सिलेंडर में और गैसेस का इजाफा करते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, वॉल्यूम में चेंज आएगा। पहले वॉल्यूम कम था तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम 2 DM³ टू 3.4 DM³। तो गैस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, और हमें मालूम करने का कहा गया है, कैलकुलेट हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एडेड। कहा यह जा रहा है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन गैस जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने मोल गैस हो गए, पूछा यह जा रहा है कि कितने मोल गैस को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आज एक डेटा बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो इनिशियल मोल है N1 वो है 2.2 मोल्स, ठीक है। N1 पे जो V1 है वो है आपके पास 2.0 DM³, ठीक है। और V2 है आपके पास वो है 3.4 DM³, और इसके साथ साथ आपने N2 भी मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, कि सिलेंडर में फाइनल मोल कितने हो गए। और इसके बाद आप मालूम करेंगे
कि कितने मोल ऑक्सीजन गैस जो है वो ऐड किया गया वो मालूम करेंगे डेल्टा एन से। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग अवोगाड्रो लॉ। तो यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप सफाई से देख सकें। तो अवोगाड्रो लॉ क्या है बेटा, आपके पास V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। सबसे पहले N2 हमें मालूम करना है, तो क्या करें बेटा, N2 को इस जगह पे भेजें और V1 जो है वो इधर आएगा, ठीक है, और N1 इस जगह पे। तो N2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई N1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, फॉर्मूले को अरेंज कर लिया, वैल्यू पुट करते हैं। तो V2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3.4 dm³, N1 की वैल्यू है 2.2 मोल्स। ठीक है, और V1 की वैल्यू है आपके पास 2.0 dm³। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, कुछ यूनिट्स को कैंसिल करते हैं, dm³ से dm³ कट गया। ठीक है, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है बेटा 3.74, ठीक है, मोल। ठीक है, तो शुरू में जो गैस के कंटेनर में, सिलेंडर में जो आपके पास मोल थे वो थे आपके पास 2.2 मोल, और वॉल्यूम था आपके पास 2.0 dm³। ठीक है, तो उसमें क्या गैस का इजाफा हुआ। ठीक है, गैस आपने ऐड की तो गैस सिलेंडर में मोल्स में इजाफा हो गया। ठीक है, तो मोल्स में इजाफा हो गया तो इतना वॉल्यूम हो गया 3.4 dm³। तो हमें पता चल गया कि गैस का जो फाइनल मोल है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर वो है 3.4 मोल। तो हमें सवाल में क्या कहा गया, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एडेड, कि कितने मोल्स गैस को ऐड किया गया है ये मालूम करना है। ठीक है, हमें गैस का फाइनल मोल मालूम नहीं करना, कि कितने मोल गैस ऐड किया गया है वो मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1, यानी कि जो फाइनल मोल है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे कितना बेटा, इनिशियल मोल। ठीक है, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 की वैल्यू है 3.74 और N1 की वैल्यू है आपके पास 2.2। तो इसको माइनस करने पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1.54 मोल्स। ठीक है, तो हमने जितने मोल गैस को ऐड किया है वो है बेटा 1.54 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सवाल यही है, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एडेड टू द सिलेंडर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1.54 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एडेड टू द सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है हमारे पास 4.2 ये सॉल्व हो गया है। तो एक सवाल है सेल्फ असेसमेंट का, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का दूसरा सवाल है, वैसे तो ये सवाल आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसे देखें। ठीक है, तो नहीं तो पहले आप खुद सॉल्व करें। सवाल है एट एस टी पी आपको बता दी, मतलब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी आपके पास कांस्टेंट होगा। तो आपको बताया गया 26.4 dm³ ऑफ अ गैस। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें जो गैस का वॉल्यूम है आपके पास 26.4 dm³ है। ठीक है, और उसमें जो मोल्स मौजूद हैं वो है 1.26 मोल। तो एस पर अगर आपके पास इतना वॉल्यूम है 26.4 dm³, तो उसमें जो गैस मौजूद होगी तो उसके मोल्स की तादाद होगी आपके पास 1.26 मोल। समझ में आ गई बात। जैसे 22.4 dm³ आपके पास है ना, 22.4 dm³, एस में अगर 22.4 dm³ आपके पास गैस है तो उसमें कितने मोल होंगे बेटा, 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ देखें आपके पास एस पर इतना वॉल्यूम है 26.4, इससे ज़्यादा है तो गैस के मोल्स भी क्या है बेटा आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है इफ़ 0.25 मोल्स आर एडेड टू द गैस। ठीक है, इतने मोल्स गैस पहले से मौजूद है इनिशियल कंडीशन पर, और इनिशियल पे आपके पास जो वॉल्यूम है 26.4 है, ये है आपके पास V1, ये है आपके पास N1। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि आप उसमें गैस ऐड कर रहे हैं 0.25 मोल। ठीक है ना, देखें मैं इसको पिक्चर बनाता हूँ। तो ये आपके पास कंटेनर है। ठीक है, सोचें इसमें इतने तादाद में गैस मौजूद है 1.26 मोल। ठीक है, 1.26 मोल N1 मौजूद है। ठीक है, और इसका आपके पास जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आपके पास 26.4 dm³। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 26.4 dm³। तो सोचें मोल्स बढ़ाते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऐड करते हैं। तो इसी सिलेंडर में अगर हम ऐड करते हैं 0.25 मोल, ठीक है, तो इसी में ऐड करते हैं 0.25 मोल। ठीक है, तो वॉल्यूम में तो इजाफा होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम करना है। तो जब आप 0.25 मोल ऐड करेंगे तो N2 क्या होगा,
ठीक है ना। तो जब आप 0.25 इसमें ऐड करेंगे 1.26 में, ठीक है, तब आपका N2 निकलेगा। तो देखिए 1.26 में जब आप ऐड करेंगे 0.25 को, ठीक है, तो तब जाके आपका N2 निकलेगा। तो वो आपके पास आएगा 1.51 मोल। तो N2 आपके पास होगा 1.51 मोल। तो बाद अगर आप ये गलती कर सकते हैं कि आप इसी को N2 समझ लें और काम करना शुरू हो जाएं, तो इस बात को याद रखिएगा। तो आए डेटा बनाते हैं। तो एट STP पर पूरा काम हो रहा है। तो वॉल्यूम है STP पर आपके पास 26.4 dm³ और आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनिशियल स्टेट पे वो है 1.26 मोल, ठीक है। अब जो फाइनल स्टेट है, जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, N2 मालूम करने के लिए आपने 2 मोल्स को जमा करना पड़ेगा, ठीक है, एक ये और एक ये। वो है हमारे पास 1.26 मोल, ठीक है, और उसमें ऐड हुआ 0.25, तो उसको ऐड करें 0.25 मोल, ठीक है। तो इसको सम करने में जाके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास 1.51 मोल, ठीक है। तो ये है N2 की वैल्यू। हमें मालूम करना है V2 कि जो फाइनल चेंज आएगा वॉल्यूम कहाँ तक बढ़ेगा, वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस सोल्यूशन अकॉर्डिंग यूजिंग अवोगाड्रो लॉ, V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। तो इस्तेमाल करें, N2 को यहाँ भेजें, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई N2 डिवाइडेड बाय N1। इसमें वैल्यूज रखें। V1 की वैल्यू है आपके पास 26.4 dm³, N2 की वैल्यू है आपके पास 1.51 मोल, ठीक है, और N1 की वैल्यू है आपके पास 1.26 मोल, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, आपके पास मोल से मोल कट गया, ठीक है, ये एक सेम यूनिट है, ये कट गया, आपके पास dm³ में आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 31.63। यूनिट क्या बचा आपके पास, dm³ बचा है। तो ये है वॉल्यूम की यूनिट और हमें फाइनल वॉल्यूम पता चल गया है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो फाइनल वॉल्यूम है 31.63। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा किया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स में जब इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। तो पहले वॉल्यूम था 26.4 dm³, अब वॉल्यूम हो चुका है 31.63 dm³। तो इस तरीके से हम क्या है बेटा इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।